तो दोस्तों बहुत ही तगड़ी कॉमेडी चल रही है इस टाइम बीसीसीआई के अंदर। टीम इंडिया में बहुत ही तगड़ी कॉमेडी चल रही है। पहले तो कुछ हफ्ते पहले रोहित शर्मा का जो भी पीआर स्टंट कह लो, जो पीआर से रिलेटेड चीजें हुई थी, इतने सारे पैरोडी अकाउंट बने थे, वो सारी चीज, उसके बाद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम से बात लीक होना, और उसके बाद बीसीसीआई के कुछ बहुत ही तगड़े रूल्स निकाल दिए बीसीसीआई ने प्लेयरों की वाइफ्स के लिए। मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है। और ये चीजें क्यों हो रही है हमारी? क्योंकि हमारी दो सीरीज बहुत ही बेकार गई है, न्यूजीलैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये जैसे ही हमारी बस दो सीरीज खराब हुई है हमारी रिसेंट टाइम में, हमारी बस दो सीरीज खराब होते ही हमारी पूरी इंडियन टीम में, इंडियन ड्रेसिंग रूम में, बीसीसीआई में इतनी सारी चीजें हो चुकी। तो अब से क्रिकेटर्स की वाइफ्स प्लेयरों के साथ अलाउड नहीं होगी टूर पे। और ये भी कोई डिफाइन कर रखा है कि मतलब 45 दिन का टूर है। मान लो कोई इंडिया टेस्ट मैच खेलने जा रही है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मे बी साउथ अफ्रीका, तो मतलब इतने बड़े टूर पे 45 डे के टूर पे अब वाइफ्स अलाउड नहीं है। बस ओनली मतलब स्टार्टिंग के 2 हफ्ते वाइफ रह सकती है प्लेयरों के साथ, बट उसके बाद मतलब फिर उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। बस चीजें कुछ ऐसे चल रही थी जैसे कि प्लेयरों की वाइफ प्लेयरों के साथ ट्रेवल कर रही है, तो उसमें कोई किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर जब से इंडिया ये 2 सीरीज हार गई, न्यूजीलैंड वाली कह लो और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब से इंडिया हारी है, उसके बाद बीसीसीआई ने कुछ अपना अलग ही दिमाग चलाया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद बीसीसीआई ने ये तो नहीं देखा कि किन प्लेयरों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किन प्लेयरों को टीम में रखने की जरूरत है कि नहीं है। कोच के ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क बनते हैं कि भाई कोच की क्या परफॉर्मेंस रही है एज अ कोच, भाई उसकी टीम ने क्या काम किया है, वो एज अ बैटिंग कोच ले लो, बॉलिंग कोच ले लो, फील्डिंग कोच ले लो, और टीम मैनेजमेंट। बीसीसीआई ने इन सब का किसी का भी ध्यान नहीं दिया। तो बीसीसीआई पे सीधा ध्यान जाता है कि प्लेयरों ऐसे करते हैं कि प्लेयरों की वाइफ को आने से रोक देते हैं, तो उसके बाद टीम इंडिया जीत जाएगी। ये कौन से 1900 सदी या 1800 सदी की बीसीसीआई में भाई एक तो इन्होंने लोग बिठा रखे हैं जो इनकी ऐसी सोच है कि प्लेयरों की वाइफ्स को अलाउड ना करो। इन्होंने पता नहीं कौन सा नया रूल निकाला, कौन सी इनके दिमाग की कौन सी इंद्रियां चली और उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि ऐसा काम करते हैं कि प्लेयरों से परफॉर्मेंस कैसी निकलवानी है। तो उनमें से बीसीसीआई की जो मीटिंग चल रही होगी उसमें से किसी ने कहा होगा कि एक काम करते हैं कि इनकी वाइफ्स को आने नहीं देते हैं टूर पे, फिर देखते हैं कि हमारे प्लेयर क्या करते हैं। मतलब ये कौन सा ब्रेनलेस इनका थॉट थे कि भाई इन्होंने वाइफ्स को आने से अलाउड कर दिया। मतलब भाई करो तो तुम भाई प्लेयर की रिस्ट्रिक्शंस पे लगाओ कि भाई प्लेयर को डोमेस्टिक खेलने चाहिए, 36 चीजें करनी चाहिए, मैनेजमेंट पे उंगली उठाओ। ये वाइफ्स का जो भी एंगल था, जो भी ये नया गाइडलाइन निकाली है बीसीसीआई की तरफ से, बहुत ही मतलब थर्ड क्लास तुच्ची किस्म की गाइडलाइंस है। मतलब ये सोच रही है कि बीसीसीआई सोच रही है कि प्लेयर्स की वाइफ्स के पास पैसा ही नहीं है। मतलब 2 हफ्ते तक ये प्लेयरों के साथ रुक सकते हैं, उसके बाद इन्हें जाना पड़ेगा। अरे उसी शहर में दूसरा होटल खरीद लेंगे, तीसरा होटल में अपना रूम बुक कर लेंगे, भाई अगली फ्लाइट से आ जाएंगे। इस चीज की कमी है क्या? मतलब पता नहीं क्या ही इन्होंने ब्रेनलेस चीज सोची जिसके कोई मतलब सर पैर ही नहीं बनते। ये इंडिविजुअल पर्सन को तो नहीं रोक सकते ना कि कहीं आने जाने से कि भाई तुम क्रिकेटर की वाइफ हो, तुम इंग्लैंड नहीं जाओगे, तुम साउथ अफ्रीका नहीं जाओगे जहां टूर हो रहा है। मतलब ये कैसी थर्ड क्लास चीजें सोची है बीसीसीआई ने। एक तो इस पे बहुत हंसी आई, और उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो रही है उस पे भी इन दी एंड पकड़ लिया है बीसीसीआई ने। गौतम गंभीर ने, स्पेशली गौतम गंभीर ने पकड़ लिया कि कौन ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कर रहा था। तो गौतम गंभीर का मानना है कि जो ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो रही थी, मतलब मीडिया तक पहुंच रही थी, हम तक पहुंच रही थी, जो प्लेयर लीक कर रहा था, जो इंपोस्टर था, वो था सरफराज खान। सरफू ने ये हरकतें शुरू कर दी है अब टीम में रह के। देखो एक तो भाई सरफू करेगा, भाई सरफू ऐसी हरकत करेगा, क्यों नहीं करेगा बताओ। मतलब उस बंदे को तुम भाई ऑस्ट्रेलिया के टूर पे लेकर गए हो, ठीक है ना, तुमने उससे बैटिंग कराई ना फील्डिंग कराई। एक भी बार मैंने सरफू को सब्स्टिट्यूट प्लेयर में भी नहीं देखा। वो बेचारा पता नहीं पानी, इवन तो मैंने उसे पानी पिला तक, पानी वाटर बॉय की तरह भी नहीं देखा मैंने से कि टीम ने उसे वाटर बॉय की तरह यूज कर रखा हो। मैंने तो इवन भाई सरफू को तो भाई पूरी सीरीज में नहीं देखा था इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कि सरफू भी गया है टीम इंडिया की तरफ से। तो भाई देखो खाली आदमी क्या करेगा जब तुम उसे भाई खिला ही नहीं रहे हो, ना तुम उसे बैटिंग दे रहे हो, ना तुम उसे फील्डिंग दे रहे हो, ना तुम उसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर पे बुला रहे हो। वो क्या करेगा? वो भाई मूंगफली छीलना थोड़ा गया है वहां ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्या करेगा? तो इन दी एंड सरफू ने भी सोचा होगा कि जब उसका कुछ टीम में योगदान ही नहीं बन रहा तो वो कुछ अपना अलग तरीके से योगदान करे। तो उसने आई थिंक ये चीज की हो, फिर उसने रिपोर्टरों को बात बतानी शुरू की हो। तो ये भी एक अलग एंगल हो सकता है। तो
अजोका साइड पर ये पता नहीं कितनी भाई ये सच्ची बात है, कितनी सच्ची बात नहीं है कि भाई सही में सरफू ने ऐसी बातें लीक की है कि नहीं की। और फर्स्ट ऑफ ऑल की है तो भाई ये तो बहुत ही बुरी बात है, और आई मे बी नहीं की, मतलब सरफू ने ऐसी कोई बात लीक ही नहीं की, तो गौतम गंभीर तो फिर मेरे को पता नहीं कि फिर किसे बचाना चाह रहे हैं टीम में से। क्योंकि हम सबको पता है जब ये बात लीक हुई थी तो किसका नाम सबसे आगे आया था, वो देवेंद्र पांड्या करके आई थिंक कोई बंदा था, उसका आई थिंक नाम सबसे आगे आया था, और वो रोहित शर्मा के साथ कनेक्शन बिठा रहा था, जो भी उनके साथ चीज थी। रोहित शर्मा के बहुत खास मित्र थे। तो अब पता नहीं वो कितनी बातें सही है, कितनी बात सच नहीं है, जो भी है वो अलग मैटर है। पता नहीं, एक तो आजकल पता ही नहीं चल रहा कि बीसीसीआई में चल क्या रहा है। आजकल तो बीसीसीआई में ये भी नहीं पता चल रहा कि किस किस की बातें लीक हो रही है। पहले ड्रेसिंग रूम की बात लीक हुई, ठीक है, उसमें पकड़ा गया कौन, सरफू, अब ठीक है वो हो गई। फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने अपनी खुद की एक मीटिंग बुलाई, जो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में करके आए, जो भी जिस चीज पे मीटिंग चल रही है गौतम गंभीर ने उस पर मीटिंग बुलाई, ठीक है। अब उसकी जो मीटिंग की बात थी वो भी बाहर लीक हो रही है, जो हमें पता चल रही है। मतलब पता नहीं क्या खेल मचा रखा है इन्होंने, इन सबकी बातें लीक हो रही है। इन्हें बोलो भाई एक अच्छा सा होटल रूम लो, अंदर बैठ के चुपचाप बातें करो, 4-5 लोग जिन्हें करनी है, और बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लो। वो किसी को सुनने भी नहीं देगा, कान लगा के सुन लेते, जैसे दीवार पे कान लगा के सुन लेते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड, वो भी करने नहीं देंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम। मतलब इंडियन क्रिकेट भाई फुल ऑफ कॉमेडी बन रखी है, सर्कस बन रखा है। मतलब हमारी क्या रेपुटेशन रहेगी भाई, रिचेस्ट बोर्ड है, हम क्रिकेट का रिचेस्ट बोर्ड है, आईपीएल जैसी चीज कंडक्ट करते हैं। अभी जून जुलाई में जो भी हम वर्ल्ड कप जीत के बैठे हैं, इतनी अच्छी हमारी रेपुटेशन है, क्रिकेट में प्लेयर जाने जाते हैं, बट हम भी ये तुच्छी हरकतें कर रहे हैं इंटरनेट पे आके। और देखो शर्म की बात है, इंटरनेट पे कर रहे हैं। इंटरनेट पे आजकल भाई सब रीडेबल है, कोई सा भी बंदा कहीं का भी कंट्री का सब पढ़ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हम शुद्ध हिंदी में बात करें, इवन हम शुद्ध हिंदी में भी बात करें वो भी चीज अब ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आ जाती है, अदर एनी लैंग्वेज में भी आ जाती है। तो सबसे दुख की चीज ये होती है कि हम इंटरनेट पे, ट्विटर पे, एक्स पे हम ये चीजें करते हैं और पूरी दुनिया देख रही है, पूरा जगत देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब देख रहा है। तो थोड़ी शर्म भी आती है भाई ये क्या चीजें चल रही है। और ये जो चीजें हुई है, बस दो सीरीज हमारे साथ बुरी हुई है रिसेंट टाइम में, एक तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उसके बाद न्यूजीलैंड वाला जो हमारा टूर गया था, हम घर पे आ रहे थे, बस चीजें यहीं से तो खराब होना शुरू हुई है कि हम घर पे व्हाइट वॉश हो गए। उसके बाद वहीं से डाउट क्रिएट हो गया था कि इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उसके बाद इतनी सारी चीजें हो गई है, मतलब सही बता रहा हूं, ये जितनी बाहर चीजें लीक हो रही है ठीक है, बट बहुत शर्म भी आती है क्योंकि भाई क्रिकेट अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इंडिया में खेला जाता है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये चीजें आई थिंक ध्यान रखनी चाहिए। कर भी रहे हो, इवन तुम अपने में कोने में बात करो, खड़े होके कहीं भी बात करो, वो बाहर चीज ना आए। थोड़ा लगे तो सही भाई रिचेस्ट बोर्ड है, थोड़ी प्रोफेशनल चीजें हो रही है, प्रोफेशनल चीज से कंडक्ट हो रही है चीजें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि टपरी पे बैठ के 4 लोग बातें कर रहे हैं चाय पीते पीते, और वो वाली बातें सारी बाहर लीक हो रही है। बिल्कुल सही में ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा प्रोफेशनल चीज नहीं लग रही कि भाई अंदर की बात अंदर ही रखो, मतलब क्या चीजें कर रहे हो, बट सब ऐसी चीजें चल रही है। ऐसा लग रहा है कि टपरी पे बैठ के 4-5 लोग बातें कर रहे हैं, बीसीसीआई की मीटिंग चल रही है और वहां से सारी बातें लीक हो रही है। पर खैर छोड़ो, जो भी ये बातें चल रही है, जो भी ये चीज चल रही है, वो तो चलती रहेगी। उसके ऊपर सबसे बड़ा अपडेट ये था कि जसप्रीत बुमराह, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत ही डाउटफुल माने जा रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की अनअवेलेबिलिटी मानी जा रही थी। कह रहे थे कि लीग मैचेस में जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल है, बट अब तो भाई जसप्रीत बुमराह का क्यूट ट्वीट आ चुका है कि जसप्रीत बुमराह ने कहा कि ऐसी बातों पे हंसी आ रही है जसप्रीत बुमराह को भी। जिस हिसाब से बातें चल रही थी रिसेंट टाइम में, तो ये भी चल रहा था कि जसप्रीत बुमराह को कोई बैक स्वेलिंग हो रही है बहुत तगड़ी तरीके से, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है यहां तक। तो यहां तक भाई इंडियन फैंस के देखो पसीने तो छूटना शुरू हो गए थे कि हमारा मेन बॉलर उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, तो फिर कैसी बात चलेगी। पर ये सारी जो भी बातें चल रही थी मार्केट में, जसप्रीत बुमराह ने सब क्लियरिफाई कर दिया और कह दिया कि सब फेक न्यूज है। होप करता हूं ये फेक न्यूज ही रहे, जो भी चीज हमें सुनने में आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह को बेड रेस्ट के लिए कहा है, जो भी चीजें, होप करता हूं ये सब फेक ही न्यूज रहे। जसप्रीत बुमराह भी फुल फिट हो, और वो कह रहे थे कि मतलब इवन आईपीएल भी मिस हो सकता है, इंग्लैंड वाली सीरीज भी मिस हो सकती है, बहुत सी चीजें मिस हो सकती है, बट टचवुड कहते हैं कि जो जसप्रीत बुमराह ने खुद ट्वीट करके कहा है कि भाई वो फिट है, फुल्ली फिट है, और जो भी मतलब फालतू की फेक न्यूज है उस पे, आई थिंक फेक न्यूज के लिए ऊपर यही कहा था कि भाई फेक न्यूज है, इस पे सर हंसी आती है जसप्रीत बुमराह को सुन के। तो ठीक है, मतलब लगे भाई फेक ही है, मतलब टचवुड जसप्रीत बुमराह फुल फिट हो, चैंपियंस ट्रॉफी खेले उसको। तो तुम मेरे को जरूर कमेंट में बताना कि तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या ओपिनियन है, जो भी आजकल ये बीसीसीआई में खिचड़ी चल रही है, ये मेरे को उस पर जरूर बताना। जो बीसीसीआई ने जो सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया है प्लेयर्स की वाइफ्स के लिए और प्लेयरों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, कि उनकी वाइफ्स मतलब अलग 2 हफ्ते तक ही साथ रह सकती है, उसके बाद उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, जो भी है मेरे को उसको जरूर तुम्हारी अपनी
अपनी राय बताना कमेंट में। और बस आज के लिए यहीं तक, मिलता हूं कुछ क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू देन।